पिछले दिनों राजस्थान और बंगाल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुई दुष्कर्म की घटनाओं ने पूरे देश के जनमानस को झकझोरा है। लोगों की भावनाओं का उद्वेग सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रहा है और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उनको सज़ा की मांग कर रहा है, कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहा है, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की हिमाकत न करे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब भी कोई घटना घटती है तो भावनाओं का उद्वेग उमड़ता है। 2-4 दिन तक भावनाएं उमड़ती हैं और उसके बाद कुछ समय बाद फिर अगली घटना घट जाती है। अपराधियों में कानून का डर होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो कुछ समय पहले समाज का डर लोगों के अंदर हुआ करता था वो अब समाप्त हो चुका है। एक समय था कि कानून का डर तो बाद में होता था, लेकिन समाज से बहिष्कार होने का डर, समाज में बदनामी का डर, समाज में अपने आप को अलग थलग महसूस करने का डर, उस डर के कारण लोग गलत हरकत करने से बचते थे। आज क्या स्थिति है? आज सामाजिक व्यवस्था कहाँ है हमारी? पहले अगर कोई युवक कहीं पर भी कोई हरकत तो छोड़ो, कहीं घूम भी रहा है और मोहल्ले का कोई आदमी दिखाई दे गया तो उससे भी बच के निकलता था। आज तो हर व्यक्ति खुलेआम हर काम करता है। कारण क्या है? जब तक हम कारणों पर नहीं जाएंगे तो सिर्फ कानून के डर से कुछ नहीं होने वाला। कानून का डर अपनी जगह है, लेकिन हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था भी हमें देखनी है। आज बच्चों से घर का डिसिप्लिन तो समाप्त हो चुका है। पहले बच्चे में घर का डिसिप्लिन होता था, घर का डर होता था, वो समाप्त कर दिया हम लोगों ने। बच्चे की जायज़ और नाजायज़ सब डिमांड हम पूरी करते हैं। उससे बच्चे को ये लगता है कि मुझे सब कुछ करने और सब कुछ पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर कोई बच्चा पहले डिसिप्लिन में नहीं रहता था तो उसके माँ बाप स्कूल में कह के आया करते थे कि ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, ये बच्चा बदमाशी करता है, इसको ठोक पीट के रखना। स्कूल पहले घर का डिसिप्लिन समाप्त हुआ, उसके बाद स्कूल का डिसिप्लिन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत समाप्त हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाए स्कूल में, लेकिन डिसिप्लिन जो घर का था वो समाप्त हुआ, स्कूल का डिसिप्लिन समाप्त हो गया। अरे कभी राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में जाया करते थे, जिससे बच्चे में डिसिप्लिन आए, तो डिसिप्लिन समाप्त हो गया। समाज का डर समाप्त हो गया, घर का डर समाप्त हुआ, स्कूल का डर समाप्त हुआ, समाज का डर समाप्त हुआ। और उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में जब मोबाइल दे दिया गया, और जब बच्चा मोबाइल देखता है, छोटा बच्चा, सच्चाई तो उसे पता नहीं होती, वो रील को जब देखता है और रील को देखते देखते रील को रियल समझने लगता है, तो उसी को ज़िंदगी समझने लगता है। उसके नतीजे में हर तरह की घटनाएं आज समाज में घटित हो रही हैं। एक और पहलू है कि पिछले कुछ समय से अपराधियों को भी जाति और धर्म की नज़र से देखा जाने लगा है। कई बार तो अपराधियों का महिमा मंडन भी हुआ है। आज समाज में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आई हुई है। लगातार हर जगह बहुत ज़्यादा धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन उसको आचरण में कितना ढाल रहे हैं? जब तक आचरण में नहीं ढालेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज हमारा आचरण और आवरण दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो जब तक ये आचरण आवरण का भेद समाप्त नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमें अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। घर में जो डिसिप्लिन पहले बनता था, उस डिसिप्लिन को फिर से लाना होगा। छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना होगा और शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत जो स्कूल में डिसिप्लिन समाप्त किया गया, उसमें सुधार करना होगा। इसलिए
अपने अंदर झांक के देखना होगा। अपने अंदर हम झांक के देखते नहीं, और कमी सिर्फ शासन प्रशासन के और कानून के निकालेंगे। हर जगह मौजूद नहीं होता शासन प्रशासन, हर जगह हम और आप मौजूद होते हैं। अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होने वाला। हर आदमी कहता है कि मेरे अपने करने से क्या होगा, अरे मेरे अपने करने से ये होगा कि मेरा आसपास का इन्वायरमेंट ठीक होगा, और जब इन्वायरमेंट ठीक होगा तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी होगी, सुधार करने के लिए प्रयास तो करना होगा। धन्यवाद।